बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको एक ताज़ा खबर देते चले कि राजा फारूक हैदर काबीना के एक अहम रुकन और मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर सरदार मीर अकबर खान ने मुस्लिम लीग नून से नाता तोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाज़ाब्ता शमूलियत इख्तियार कर ली है। सरदार मीर अकबर खान ने 2016 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर मेंबर कानून साज असम्बली मुंतखब हुए थे और 5 साल वजीर जंगलात रहे हैं। 5 साल इक़्तिदार के मज़े लूटने के बाद इक़्तिदार का सूरज ग़रूब होते ही दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली है। हैरत अंगेज़ बात यही है कि ये वही सरदार मीर अकबर खान है जिन पर करप्शन के इल्ज़ामात भी लगाए गए थे और उन्होंने कुछ अर्सा कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकन है और मरते दम तक मुस्लिम लीग नून के साथ रहेंगे। ये दूसरे मेंबर कानून साज असम्बली हैं जिन्होंने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है। इससे कबल अली रज़ा बुखारी भी नून लीग के रुकन असम्बली जो थे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी। नून लीग ने अपने मेंबरान पर कुरान पर हल्फ लिया था कि इनकी वाबस्तगी जमात के साथ रहेगी, लेकिन ये दोनों मेंबरान अब तक इसकी खिलाफ वर्जी कर चुके हैं। सरदार मीर अकबर खान और अली रज़ा बुखारी जो मेंबर कानून साज असम्बली थे मुस्लिम लीग नून के, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन चुके हैं। तो आपको ये ताज़ा खबर हम देते चलें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के रुकन असम्बली सरदार मीर अकबर खान ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। उन्होंने वज़ीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर और चीफ ऑर्गेनाइज़र सैफुल्लाह नियाजी से मुलाकात करके PTI में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान किया है। सरदार तनवीर इलियास खान भी इस मौका पर मौजूद थे जो LA 15 वस्ती बाग से PTI के नामजद उम्मीदवार हैं। अब ये फैसला किया गया है कि LA 16 शर्की बाग से सरदार मीर अकबर खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट जारी किया जाएगा और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसी हल्के यानी LA 16 शर्की बाग से शेख मकसूद को अपना उम्मीदवार नामजद कर रखा है। तो अब मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली और वज़ीर जंगलात जो हैं सरदार मीर अकबर खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि वो तमाम न्यूज़ आपको बर वक्त मिल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।